ऐसे धरती और आकाश और उसके बीच हर वस्तु की रचना संपूर्ण हुई। परमेश्वर अपना काम जो कर रहा था समाप्त किया, इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और इसको पवित्र दिन बनाया, क्योंकि उसने उन पूरे कामों से आराम लिया जो सृष्टि की रचना करने के वक्त कर रहा था। यह आकाश और धरती का इतिहास रह गया और उन बातों की कहानी है जो परमेश्वर के धरती और आकाश बनाते समय हुई। यह जमीन के ऊपर पौधे उगाने से पहले की बात है। खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। यह इसलिए था क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अभी बारिश नहीं भेजा था और वहां पौधों की देखभाल करने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं था। इसकी जगह जमीन में से ढूंढ आई और जमीन को गीला किया। फिर यहोवा परमेश्वर ने धरती से मिट्टी लिया और आदम को रचा। परमेश्वर ने आदम के मृत्युनो में जीवन का सुवास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक एक स्थान के ऊपर एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने द्वारा रचे हुए आदम को उसे बाग में रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने जमीन में से वृक्ष पैदा किए, हर खूबसूरत वृक्ष और हर वृक्ष जो भोजन के लिए अच्छा था। बाग के मध्य में यहोवा परमेश्वर ने जीवन रखा। वृक्ष भी लगाया और वह वृक्ष भी लगाया जो ज्ञान देता था कि क्या अच्छा क्या बुरा। अदन में एक नदी बहती थी जो पूरे बाग को सिंच जाती थी। वह नदी फिर 4 शाखों में बट गई। पहली नदी का नाम पिसोन था। यह नदी हबीला देश के चारों तरफ घूमती थी। यहाँ सोना है, हबीला भी सोना अच्छा है और उस देश में मोती और सुलेमानी भी है। दूसरी नदी का नाम गेहोड़, यह नदी पूरे कुछ देश में बहती है। तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह असुर देश के पूर्व की तरफ बहती थी। चौथी नदी फरा है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग के बीच जमीन के ऊपर काम करने और बाग की देखभाल करने के लिए रखा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आदेश दिया कि तू बाग के बीच में से हर पेड़ से फल खा सकता है, पर तुम्हें उस वृक्ष में से फल नहीं खाना चाहिए जो ज्ञान देता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम हृदय के लिए अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो घूस जैसा हो। यहोवा परमेश्वर ने धरती से मिट्टी लिया और खेतों के हर जानवर, आकाश के हर पंछी की रचना की। यहोवा परमेश्वर ने यह सभी जानवर आदमी के पास यह देखने के लिए लेकर आया कि वे उन्हें क्या बुलाता है। आदमी ने हर एक जानवर को नाम दिया। आदमी ने सारे पालतू जानवरों, आकाश के सारे पंछियों और सारे जंगली जानवरों के नाम भी रखे। आदमी ने अनेकों जानवर और पंछी देखे, पर उसको ऐसा कोई भी सहायक नहीं मिला जो उसके लिए जैसा हो। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद में सुला दिया। जब आदमी सोया हुआ था तो यहोवा परमेश्वर ने आदमी के शरीर की एक पसली को निकाला। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदमी की चमड़ी की वह जगह बंद कर दी, यहाँ से उसने पसली को निकाला था। फिर यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकली थी एक स्त्री को रचा। फिर यहोवा परमेश्वर स्त्री को आदमी के पास लेकर गया। आदमी ने कहा, आखिरकार मेरे जैसा एक इंसान जिसकी हड्डियां मेरी हड्डियों में से है और जिसका शरीर मेरे शरीर में से है, उसको आदमी में से लिया है, इसलिए वह स्त्री कहलाएगी। यही कारण है एक आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिल जाता है। ऐसे दो जल एक हो जाते हैं। आदमी और उसकी पत्नी नंगे थे, लेकिन वह शर्मिंदा नहीं थे।